हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हरियाणा जीके की सीरीज जो है हमारे चैनल पर चल रही है और ये आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को आप भरपूर प्यार दीजिएगा अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा दरी मिलती है, कंबल मिलते हैं, बेडशीट मिलती है, वो पानीपत में मिलती है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला, वही बात आ गई है, पानीपत में है। हरियाणा का कौन सा समुदाय जो है आपके जो है दरिया बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध है? तो जाट जो हैं, जाट जो हैं बहुत ज़्यादा दरिया बनाते हैं। जाट समुदाय जो है दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा दरिया कहाँ मिलती हैं? पानीपत में मिलती हैं। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए जो है प्रसिद्ध है? देखिए, पानीपत ही है, यहाँ पर ही ये जो लघु उद्योग जो है खोले जाते हैं। एक बार ये हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, पानीपत जो है आपका हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर दरी निर्माण का एक ये महत्वपूर्ण केंद्र है, बिल्कुल है। पानीपत को हम किस किस नाम से जानते हैं? पानीपत को हम बुनकरों का शहर कहते हैं। टेक्सटाइल शहर के रूप में हम पानीपत को जानते हैं। अगर आपने कपड़ों का पुनर्चक्रण करना है, उनकी रिसाइकलिंग करनी है, तो उसका वैश्विक केंद्र होने के कारण इसे कास्ट ऑफ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कास्ट ऑफ कैपिटल। हरियाणा का जो पानीपत जिला है वो हथकरघों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे आप बुनकरों का शहर भी कहते हैं। यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है? दरी का जो उद्योग होता है, कालीन का होता है, चटाई हो गई है, चादर होगी, पर्दे हो गए, इन सभी का जो है निर्यात दूसरे देशों में भी किया जाता है। कनाडा में किया जाता है, जापान में किया जाता है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। पानीपत में आप सबको पता है कि 3 लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और यहाँ पर जो है दरी जो बनाने का काम जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो जाट समुदाय वाले करते हैं। ठीक है, इतना आपको जो है पानीपत के बारे में थोड़ा बहुत जो है इतना तो पता होना ही चाहिए। और पानीपत की एक रिवीजन भी हो गई है। ठीक है, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? हमने अभी अभी देखा है, पानीपत को हम बुनकरों का शहर कहते हैं। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, GBTL, कहाँ पर है ये? क्या है ये? तो ये आपकी क्या है? एक पंजाब कॉटन मिल्स है। ठीक है, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, GBTL, क्या है ये? पंजाब कॉटन मिल्स है। और इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी हुई थी 1938 में। ठीक है, याद रखेंगे आप। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव जो है फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो 1977 में हरियाणा डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी, 1977। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जो उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? तो ये बिकते हैं वीटा। आपने ज़रूर इस ब्रांड का नाम सुना होगा। 1977 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो वीटा आपने ज़रूर सुना होगा, दूध के लिए ये दूध का एक ब्रांड है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान जो है किस नगर के समीप स्थित है? तो देखिए, ये जींद में है। ठीक है, ये जींद में है। पांडु पिंडारा, यहाँ पे जो है क्या क्या है? पिंडदान किया जाता है। जो हमारे पितृ होते हैं उनको पिंडदान किया जाता है। और पांडवों ने यहीं पर अपने पितरों को पिंडदान किया था और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पांडु पिंडारा, क्योंकि पांडवों ने यहाँ पर अपना पिंडदान किया था। और यहाँ पर जो सोमवती अमावस्या है, इस अमावस्या पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जींद में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में जो है रेलवे का वर्कशॉप है? तो जो रेलवे का वर्कशॉप है वो आपके यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में है। यमुनानगर जो हमारा जिला है उसके जगाधरी शहर में जो है उत्तरी रेलवे का क्या है? वर्कशॉप है। उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप है। कहाँ पर है? जगाधरी शहर में। ये कहाँ पर है? हम यमुनानगर जिले में है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हरियाणा
हरियाणा में जो बलरारपुर जो है पेपर मिल, ये कहाँ पर स्थित है? जो ये बलरारपुर पेपर मिल है ये आपके यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर में ही है। हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? ये तो सभी को ये पता होगा कि पीतल जो नगरी है आपकी रेवाड़ी है। हरियाणा के रेवाड़ी को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यह जो शहर है ना रेवाड़ी, ये पीतल और धातु क्रम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस कार्य की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी 16वीं शताब्दी से। ठीक है, पीतल की नगरी रेवाड़ी। गुड़गांव या गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का जो मुख्यालय है स्थित है, उस कंपनी का आपने नाम बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेक माई ट्रिप। यस, ये ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी है मेक माई ट्रिप। देखो हिंदी में ना थोड़ा सा ना अजीब लगता है, ऐसे होता है मेक माई ट्रिप, आपने ज़रूर देखा होगा। और एक तो ये भी होगा कि ऑनलाइन भी है और गुरुग्राम में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र ये पानीपत हरियाणा में ही जो है ये स्थापित किया गया है। ठीक है, हरियाणा का कौन सा जिला जो है कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो कागज और प्लाईवुड के उद्योग के लिए जो यमुनानगर है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस जिले में आपको चीनी मिलें में मिलेंगी, भारी जो है मशीनरी कारखाने में मिलेंगे, पेपर मिलेंगे, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, इस्पात के कारखाने जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग स्थित है, सबसे ज़्यादा यमुनानगर में ही हैं। बल्लारपुर पेपर मिल और सरस्वती शुगर मिल इसी जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, बल्लारपुर पेपर मिल और सरस्वती जो शुगर मिल है ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। यमुनानगर में काफ़ी उद्योग धंधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में जो है स्थापित किया गया है? नया प्लास्टिक पार्क, तो ये कहाँ है? पानीपत में है। ध्यान रखेंगे, 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान में होता है? धारूहेड़ा में। ठीक है, हीरो मोटरसाइकिल ये ज़रूर आपने सुना होगा, हरियाणा के ये धारूहेड़ा, और ये कहाँ है? रेवाड़ी एवं गुरुग्राम में किया जाता है। नेम प्रॉपर है धारूहेड़ा। अगर धारूहेड़ा की जगह रेवाड़ी नाम आए तो आपने वो करना है, तो धारूहेड़ा जो है याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है धारूहेड़ा। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी में है। ठीक है, कुंडली गांव सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके किस जिले में है? सोनीपत में है। कुंडली गांव जो है, कुंडली बनाते हैं सोनी, तो कुंडली गांव हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। और कुंडली गांव में ही आपको राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM स्थित है। और जो ये संस्थान है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 100 एकड़ क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। नेक्स्ट, किस स्थान में आपको होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? होंडा मोटरसाइकिल का जो निर्माण होता है वो आपके होता है मानेसर में। मानेसर कहाँ है आपका? गुरुग्राम में है। ध्यान रखिएगा, होंडा मोटरसाइकिल है ये, होंडा मानेसर। ठीक है, इस तरह याद कीजिए। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ है? तो कार के लिए तो भाई गुड़गांव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत की जो सबसे ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी, ये इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। भारत में जो मारुति सुजुकी की जो प्रथम इकाई है वो हमारे गुरुग्राम में 1982 में जो है स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, मारुति सुजुकी का नाम जब भी आता है तो कार के लिए जो है ये कंपनी है। और जो कार है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है? तो गुड़गांव में है। सबसे प्राचीन उद्योग कहाँ है? गुड़गांव में है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानीपत की बाहोली में आपका कौन सा कारखाना लगा हुआ है? बाहोली में जो लगा हुआ है तेल शोधक जो है कारखाना जो है यहाँ पर है। पानीपत के बाहोली में तेल शोधक है। पानीपत के वही रिपीट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो अंबाला है। वैज्ञानिक उपकरण अगर कहीं नाम आप जिक्र सुन लेते हो, उसका निर्माण करना है तो प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका?
आपका है अम्बाला। ठीक है, अम्बाला को हम क्या कहते हैं, अम्बाला को हम विज्ञान नगरी भी कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरण मिलते हैं तो इसे हम विज्ञान नगरी भी कहते हैं और इसे हम विकसित सिटी भी कहते हैं। अम्बाला में एक आपका वायुसेना केंद्र भी है और अम्बाला को वैज्ञानिक उपकरणों का नगर के रूप में भी जाना जाता है। 3 जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, अम्बाला को हम क्या कहते हैं, विज्ञान नगरी कहते हैं, मिक्सिड सिटी कहते हैं, एक वायुसेना केंद्र भी है। तो ये चीज़ें सारी आपने ध्यान रखनी है। कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों में सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से विज्ञान अम्बाला, अभी पढ़ा है हमने, डैश हरियाणा में वैज्ञानिक वही अम्बाला। ठीक है, चलिए, हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। $5 बिलियन के लिए क्या कर रही है, गुड़गांव में जो है विकास किया जा रहा है और हरियाणा सरकार $5 बिलियन जो है इस पर निवेश कर रही है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, पश्चिमी यमुना नहर जो है किस स्थान से यमुना नदी से जो है आपकी निकलती है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। वैसे आपकी जो ये सबसे पुरानी नहर है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें जिक्र आया था नहरों का, तो पश्चिमी यमुना नहर हमारी सबसे पुरानी नहर है। ये किस स्थान से, यमुना नदी से निकाली गई है। तो ताजे वाला जो है हथनी कुंड बैराज से है, तो वहाँ से ये निकाली गई है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार जो है आपका किस नगर में है, उद्योग विहार। ठीक है, तो ये आपके है गुड़गांव में। ठीक है, चीज़ ध्यान रखिएगा। पारस्परिक धातु क्रम विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए जो कौन सा प्रसिद्ध है, तो कांसे का जो बर्तन जहां सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो रेवाड़ी में मिलते हैं। रेवाड़ी में आपको कह राज्य का जो रेवाड़ी जिला है वो पारस्परिक उद्योग पीतल धातु क्रम कांसे के बर्तन और सजावटी जूते के लिए, ध्यान रखेगा, धातु क्रम जो कांसे के बर्तन है वो आपको रेवाड़ी में मिलेंगे और जगह जो जूते होते हैं, जो सजावटी जूते होते हैं वो भी आपको कहाँ मिलते हैं, रेवाड़ी में मिलते हैं। और पीतल के बर्तन और जरी की जूतियाँ ये भी विश्वविख्यात है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी चीज़ ध्यान रखनी है। और ये जो जिला है रेवाड़ी उद्योग के साथ साथ मिठाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की जो बर्फ़ी है वो बहुत मशहूर है रेवाड़ी की। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर हीरो मोटर, सोनी इंडिया, OCCI लिमिटेड सहित 97 जो है औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर काम कर रही है रेवाड़ी में, ध्यान रखिएगा। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये आपके कहाँ है, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। कौन से राजमार्ग पर है, दिल्ली जयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में एक चीनी मिल है, वो कहाँ पर है, तो जो कुरुक्षेत्र में जो चीनी मिल है ना, जो चीनी शाहबाद के जो है स्थान पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिलें हैं, तो शक्कर की मिलें भी शाहबाद में है और चीनी की मिलें भी यहीं पर है। कुरुक्षेत्र जिले की जो शाहबाद जो सहकारी चीनी मिल की स्थापना वो कब हुई थी, ठीक है, तो ये हुई थी 1984 से 1985 के बीच में। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। ऑल्सो आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया चल रही है, अगर चल रही है तो प्लीज़ सभी लाइक ज़रूर कर देंगे। सरकारी चीनी मिल ये अभी शाहबाद में है। ऊन उद्योग के लिए जो है कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है, ऊन उद्योग के लिए भी गाइस पानीपत ही प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है, हमने अभी अभी इस चीज़ को पढ़ा है, रेवाड़ी में। रेवाड़ी जिले धारूहेड़ा में आपको मोटरसाइकिल जो है बनाने का कारखाना मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रेवाड़ी में। गुड़गांव में एक नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, तो चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के में जो है इसके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो सी ऑप्शन आप ये करेक्ट है। चाइना याद कर लेना अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ओके, एशिया का जो सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार है जिसे आप शोरी बाजार कहते हैं, कहाँ पर है, ये आपके रोहतक में है। कहाँ है, रोहतक में। 1951 में जो है राज्य के जो रोहतक शहर में से स्थापित किया गया था शोरी मार्केट को। वही रिपीट क्वेश्चन है, होलसेल मार्केट है ये और रोहतक का शोरी बाजार कपड़े के लिए है। साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में है, ये सभी को पता है, गुड़गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए जो ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है, गुड़गांव, मानेसर, बावल।
ठीक है। गुड़गांव, मानेसर, बावल जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए जो है, ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। एस देखिए HSIDC, ठीक है, HSIDC, इसका पूरा जो क्या नाम है, इसका पूरा नाम है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, HSIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, HSIDC पूरा नाम बता दिया है आपको। चलिए, हरियाणा के किस जिले में आपको एटलस साइकिल उद्योग जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये आपके सोनीपत में है। सोनीपत में आपको एटलस साइकिलें मिलती है, इस उद्योग के लिए बहुत 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 ज़्यादा मशहूर है। और जो ये आपका सोनीपत है ये रोहतक मंडल में आता है। कल मैं मंडल की जो है एक शॉर्ट डालूंगी, सभी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, 1951 में जो इसकी स्थापना हुई थी, वही रिपीट क्वेश्चन। सोनीपत, धारूहेड़ा रेवाड़ी में है, ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं। फतेहबाद डैश के लिए प्रसिद्ध है। जो फतेहबाद है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सूती धागे के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन? फतेहबाद जिला, हरियाणा का फतेहबाद जिला है, जो राज्य के सबसे छोटे जिलों में से एक है। और इस शहर की स्थापना किसने की थी? फतेहबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर की थी। और पुराणों के अनुसार ये जो जिला था, ये जो फतेहबाद जिला है, ये नंद साम्राज्य का हिस्सा था। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है फतेहबाद का कितना है? 25-20 है। कितना है? 25-20 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो जिला है आपके कपास और सूती धागे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है डैश शहर है, कृषि का है, औद्योगिक का है, पशुपालन का है या धान उत्पादन का है। तो देखिए, जो ये है औद्योगिक शहर है, जो फरीदाबाद है आपका हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक जो है ये शहर है। और ये कहाँ पर है? हरियाणा राज्य के ये दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ध्यान रखिए फरीदाबाद के बारे में, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है छोटा, ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये है बड़ा। जनसंख्या आपको बड़ी यहाँ मिलेगी, क्षेत्रफल यहाँ छोटा है। देखो फिर कितना कितना मतलब अजीब ही माहौल होगा। हरियाणा का उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो अभी अभी हमने देखा है फरीदाबाद है। नेक्स्ट, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए? पानीपत। हरियाणा के किस स्थान पर आपको लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है? लोहे पाइप का होता है हिसार में, क्योंकि इसे स्टील सिटी भी कहते हैं हिसार को। तो सर्वाधिक लोहे पाइप का जो सर्वाधिक निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बी ऑप्शन, हिसार में। हरियाणा में कौन सा शहर? स्टील सिटी, हिसार। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है हम सारे इस बारे में पढ़ चुके हैं। ये सभी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है भाई। पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए भी है, टीला जूता उद्योग के लिए भी है, जो सजावटी जूते थे, ठीक है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए भी है। तो सभी ऑप्शन जो हैं इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट है। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग? वही रिपीट क्वेश्चन है। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की जो है स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल जो लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1937 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जो है जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा का, महेंद्रगढ़ ये लाख की चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो है वही रिपीट क्वेश्चन है। हरियाणा में जो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके 1955 में। कब स्थापित किया गया है? 1955 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI, इसका जो मुख्यालय जो स्थानांतरण करनाल किस वर्ष में हुआ है? तो 1955 में हुआ है। किस में हुआ है? 1955 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना जो है कहाँ पर हुई है, कहाँ की गई है? तो ये आपके गुरुग्राम में की गई है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है झज्जर में। झज्जर में जो है आपके सजावटी मत्स्य जो आपका प्रजनन केंद्र है, इसका जो है डिसीजन लिया गया है कि यहीं पर जो है प्रजनन केंद्र खोलेंगे मत्स्यों का, यानी कि मछली का, झज्जर में। ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि निकट भविष्य में यहाँ पर झींगा मछली के उत्पादन को यहाँ पर क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1969 में। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के किस जिले में आपको सरस्वती शुगर मिल मिल जाएगी? तो ये मिलेगी आपको यमुनानगर में। मिल जो है सबसे ज़्यादा हमारे यमुनानगर में ही है, तो सरस्वती शुगर मिल हमने पढ़ा भी है अभी। तो यमुनानगर में जो है सरस्वती शुगर मिल स्थित है। निम्नलिखित कौन सी जो है कार निर्माण कंपनी जो है गुरुग्राम में स्थित है? तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे, मैंने आपको बताया है। तो 400 का जो है आंसर आपने बताना है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी आप लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है। और मैंने हिंदी के जो हैं सुबह MCQ करवाए हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि संज्ञा के उसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं कहती हूँ अगर आपने उसको देख लिया तो आपके जो कंसेप्ट आपने अभी तक इतने पढ़ रखे हैं तो रिवीजन के लिए वो बेस्ट क्लास है। और ये रहा था मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 जो है मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह हमारा संज्ञा का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा कल संज्ञा का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं करवाऊंगी आपको सर्वनाम। तो इस तरह जो है हम जो अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और ये हरियाणा जीके की भी हमारी अच्छी सी रिवीजन चल रही है। आपने मेरे साथ अगर इतने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और हम अब आगे भी करेंगे जब तक हमारा टेस्ट नहीं आता, तो इनफ है। और आपको मैं जो है लास्ट में जब CET बिल्कुल नज़दीक होगा तो मैं आपको हरियाणा के करंट अफेयर भी करवाऊंगी। ठीक है। लेकिन वो लास्ट में होगा, लेकिन पहले हमने अच्छे से रिवाइज करना है, फिर उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट भी करवाऊंगी इसमें विद माई हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।